जिस कंपनी ने पेटीएम और फोन पे को टक्कर दी उसका आईपीओ फाइनली आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना एक स्मार्ट डिसीजन होगा या फिर ये भी पेटीएम जैसा एक ट्रैप बन जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं पाइन लैब्स आईपीओ के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ का पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल से लेकर के कंपनी के वैल्यूएशंस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, जीएमपी, ये सब कुछ हम पूरे डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट इन्वेस्टर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस को। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। पाइन लैब्स की शुरुआत 1998 में हुई थी। ये कंपनी दुकानदार और बिजनेसेस के लिए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ ही में पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल और साथ ही में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके सर्विसेज को छोटे दुकानदार से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यूज करते हैं। इस कंपनी के साथ 9 लाख से भी ज्यादा मर्चेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े क्लाइंट भी शामिल है, जैसे कि Amazon पे, LG, फ्लिपकार्ट, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और भी बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस शामिल है। अगर हम इस कंपनी को सिंपल भाषा में समझे तो पाइन लैब्स एक ऐसी फिनटेक कंपनी है जो दुकानदार, बड़े बड़े ब्रांड्स और साथ ही में बैंक, इन तीनों को साथ में जोड़ करके हमारे इंडिया के डिजिटल पेमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रही है। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की। इस आईपीओ की जो ओपनिंग डेट रहने वाली है वो 7 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक की रहने वाली है। इसके बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 12 नवंबर को देखने को मिलेगी और इसकी अलॉटमेंट के फिनटेक के साइट पर मिलेगी। और वही अगर किसी को आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो जो उसके रिफंड है वो 13 नवंबर को इनिशिएट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की, तो इसकी जो लिस्टिंग है वो चिल्ड्रंस डे पे है, यानी कि 14 नवंबर को है। यानी 14 नवंबर को इस कंपनी के आईपीओ के अंदर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ जुड़े हुए और डिटेल्स को हम जान लेते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज रहने वाला है वो काफी ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि है 3899 करोड़ का, जिसमें से 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है यानी 1819 करोड़ का, ये ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 210 रुपए से लेकर के 221 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इसके एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पर 67 शेयर्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर कोई इस कंपनी का एम्प्लॉय इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो उसको यहाँ पर 21 रुपए का एडिशनली डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,807 रुपए होने चाहिए। इसी के साथ बिग HNI, स्मॉल HNI की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके शेयर रिजर्वेशंस के बारे में। इस आईपीओ के अंदर 75% का स्टेक है वो QIB को ऑफर किया जा रहा है, 10% का स्टेक है वो रिटेल कैटेगरी को और बचा हुआ 15% का स्टेक है वो NII को ऑफर किया जा रहा है। वेल, ये तो हमने इस आईपीओ से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइंस को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स यहाँ पर सारे करोड़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इसके असेट से, तो 2023 के अंदर 9,363 करोड़, 2024 में ये बढ़कर हो जाते हैं 9,648 करोड़ और 2025 में ये टोटल हो जाते हैं 10,904 करोड़। इनके जो असेट्स हैं साल दर साल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू के बारे में। 2023 में जो इनका रेवेन्यू था वो 1690 करोड़ का था और मार्च 2025 में ये हो जाता है 2327 करोड़ और 30 जून 2025 में यहाँ पर 653 करोड़ और ऐड हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स के बारे में। तो 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट ना होकर के 265 करोड़ का लॉस था, यानी ये कंपनी जो थी वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। 2024 में इसका लॉस थोड़ा और इंक्रीज होकर हो जाता है 341 करोड़। मार्च 2025 के अंदर लॉस होता है वो 145 करोड़ का रह जाता है। इसके लॉसेस में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलता है। वही जून के क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है 4.79 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कंपनी पहले लॉस करती थी लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। इसी के साथ इस कंपनी की जो नेटवर्थ है अब हम वो जान लेते हैं। 2023 के अंदर जो इनकी नेटवर्थ थी वो माइनस में थी, माइनस 1764 करोड़। 2024 में इनका और बुरा हाल हो जाता है। इनके जो नंबर है माइनस में थोड़े और इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि हो जाता है 2035 करोड़ के। और फिलहाल अभी 2025 की मैं बात करूं, इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो माइनस से प्लस में आ चुकी है, जो कि है 2327 करोड़ की। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में, यानी कंपनी के ऊपर लोन कितना है। 2023 के अंदर इनके ऊपर 329 करोड़ का लोन था। 2024 में इनकी जो बोरोइंग्स है थोड़ी और बढ़कर हो जाती है 532 करोड़। फिलहाल इस वक्त इस कंपनी के ऊपर 888 करोड़ की मैसिव बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा बाकी है। बाकी इसकी बैलेंस शीट में काफी ज्यादा उतराव चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे हम ये समझ सकते हैं इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए जीएमपी के बारे में। फिलहाल इसकी जो जीएमपी है यहाँ पर 22 रुपए से अपसाइड देखने को मिल रही है। परसेंटेज टर्म्स की मैं बात करूं तो लगभग 10% से इसकी जीएमपी अप है, यानी इस टाइम की जीएमपी से हम इसके अंदर जो प्रॉफिट का अंदाजा है लगभग हम 1400 रुपए तक का मान सकते
सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, तो इस पे आप रिलायबल नहीं रह सकते। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी जीएमपी अपडेट्स और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जानने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ये बिल्कुल ही फ्री, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन कंक्लूजन पे और इस आईपीओ के अंदर क्या करना सही रहेगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही मेहनत और हार्डवर्क से ये वीडियोस बनाते हैं ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कंपनी की बैलेंस शीट को देख करके और बाकी सारी चीजों को चेक करके हम इतना समझ सकते हैं, फाइन लैब्स एक तरह से पेटीएम जैसे फेज में है। इस कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और अच्छा बिजनेस मॉडल होने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। अगर ये कंपनी अपने लॉसेस को कंट्रोल कर ले और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को थोड़ा और इंप्रूव कर ले तो लॉन्ग टर्म में एक फिनटेक जायंट बन सकती है। अभी के हिसाब से ये जो कंपनी है अनस्टेबल देखने को मिल रही है। इसकी जो बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। ओवरऑल ये कंपनी काफी ज्यादा लॉस में है। तो कुल मिलाकर ये जितनी भी एनालिसिस है उससे हमें ये पता लगता है कि इस कंपनी के अंदर अप्लाई ना करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जो कंपनी काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इस कंपनी के जो लॉसेज हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं और साथ ही में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बोरोइंग देखने को मिल रहा है और इसी के साथ इस कंपनी के पास कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस आईपीओ को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा तो आप हमारी ये वीडियो चेक कर सकते हैं। हम मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।